हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ शेरपुत हेयर हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल वंस अगेन। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कह दिया कि भाई कनाडा छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा तिया पाचा कर देंगे। सुखा सुखदूल सिंह उसको ठोक दिया वेडनेसडे को। इसी पे मेरा वीडियो है और मैं आपको पूरा इक्वेशन बताऊंगा ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। पहले मैं सुखा की बात कर लेता हूं कि ये क्या सीन है कि सुखा कौन था। सुखदूल सिंह बेसिकली एक गैंगस्टर है पंजाब में मोगा से। इस पे 20 केस चल रहे हैं और 2017 में ये जाली पासपोर्ट डॉक्यूमेंट बना के पंजाब से कहते हैं नेपाल के थ्रू ये कनाडा भागा था। हो सकता है सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा ये वही बंदा है जिसके ऊपर संदीप सिंह नंगलंबिया उर्फ संदीप सिंह संधू ये बहुत फेमस पंजाब का कबड्डी प्लेयर था और पंजाब की कबड्डी लीग फेडरेशन का हेड संदीप सिंह नंगलंबिया। उसके मर्डर का भी इल्ज़ाम सुक्खा जो मारा है सुक्खा डुनोके को सुखदूल सिंह को उस पे था। तो ये बंदा चोटी का गैंगस्टर था, ठीक है, और इसकी बिलोंगिंग थी दविंदर बम्बीहा ग्रुप से, ठीक है जी। तो वेडनेसडे को बेसिकली इसको ठोक दिया जाता है। कहते हैं कम से कम 20 राउंड या 20 फायर हुए इस पे और इसकी जिम्मेदारी ली है दी वन एंड ओनली लॉरेंस बिश्नोई एलबी ग्रुप। आज तक का सबसे दी मोस्ट वांटेड और सबसे खतरनाक गैंगस्टर ग्रुप लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये बंदा दविंदर बम्बिया गैंग का है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वैसे भी दविंदर बम्बिया गैंग के जितने भी बंदे हैं उनको ठोकना चाहता है, इंक्लूडिंग सिद्धू मूसेवाला जो उन्होंने क्लेम करी थी लास्ट ईयर मई में कि भाई हम मूसेवाला भी बम्बिया गैंग का ही पार्ट था इसलिए हमने ठोका। ठीक है जी। दूसरी जो डेवलपमेंट है जी वो ये है कि भाई ये पन्नू साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं बाहर निकलो कनाडा से। अब मैं आपको बताता हूं कि पहली चीज, तीसरी एक और डेवलपमेंट है कि सुख ये शुभ जो था शुभनीत सिंह जो सिंगर इसके कॉन्सर्ट कैंसिल हुए हैं, इसने अब बोला है माफ़ी मांगते हैं कि भाई इंडिया मेरी भी कंट्री ये वो फलाना ढिमकाना। भाई वो तो होता ही है, जब रोटी पानी जा रहा हो हाथ से तो रूप तो बदलेगा ही गिरगिट। अब मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ, ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन कहानी वहां पे है। उस समय में पूरे वर्ल्ड में दो ब्लॉक थे, एक यूएसएसआर या सोवियत यूनियन ब्लॉक जिसे आज रशिया कहते हैं, पहले वो खूब कंट्रियां रशिया उसमें यूएसएसआर में जुड़ी थी। दूसरा ब्लॉक था अमेरिकन ब्लॉक जिसमें पाकिस्तान भी था। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय खालिस्तानियों को जो हथियार मिलते थे वो पाकिस्तान के थ्रू आते थे और पाकिस्तान को अमेरिका सप्लाई करता था। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को यूएसएसआर उर्फ रशिया ने हथियार देना स्टार्ट किया और प्रेशर डाला कि आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले खालसा जी को न्यूट्रलाइज करो और इनके साथियों को, बाकी हम देख लेंगे। तो ये ही है असली कहानी, ये एक्चुअल में रशिया वर्सेस अमेरिका का कोल्ड वॉर है। ये जो अभी चल रहा है ना हरदीप निज्जर का जो सीन है, खालिस्तान एक जरिया है, वेस्टर्न ब्लॉक का एक जरिया है इंडिया पे प्रेशर बनाने का। और इंडिया पे प्रेशर क्यों बना रही है ये अमेरिका कनाडा। आज पन्नू ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि हिंदुओं निकल जाओ। क्यों? अमेरिका में कोई एजेंसी है ही नहीं जो उसे पकड़ रही है, कोई एजेंसी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उसके ऊपर बहुत इल्ज़ाम है, ठीक है, वो टेररिस्ट घोषित है, सारा कुछ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि ये चीज़ें अमेरिका और वेस्ट ब्लॉक जितनी भी ये फाइव आइज कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका,
ठीक है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनको सूट करता है, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके अंदर इंडिया ने यूक्रेन का साथ ना देके न्यूट्रल रहा। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक ये सोचता है कि अगर इंडिया बोलता, यूक्रेन के हक में खड़ा होता, तो शायद ये वॉर थम जाता। लेकिन पुतिन सर और मोदी साहब ने एक पासा रखा। पुतिन ने कहा भाई मोदी साहब आप शांति से बैठो, मैं संभाल लूँगा। लेकिन जो नेटो है, 29 कंट्रीज, जो 30 आपकी जो ये अलायंस है नेटो, इंक्लूडिंग अमेरिका इनका लीडर है, तो अमेरिका और नेटो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया यूक्रेन के पक्ष में बोले, लेकिन इंडिया न्यूट्रल होकर बैठा रहा, जो कि एक ना ही थी। और ये लोग ये सोचते रहे कि ये तो रशिया की साइड जा रहा है इंडिया, तो उस पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इन्होंने एक मीडियम था खालिस्तान, जो उस समय भी था। 1984 में अमेरिका ने इंडिया पे प्रेशर बनाया था खालिस्तानियों को सप्लाई दे के। भाई अमेरिकन सप्लाई देते थे पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स खालिस्तानियों को। तो ये सारा नेक्सस है। दिस इज रशिया वर्सेस अमेरिका। तो अभी जो ट्रूडियो है, अब ट्रूडियो को वोट भी मिल रहे हैं, जगमीत रिक्की को सेफ हेवन भी मिल रहा है। जगमीत सिंह और इसके जितने भी जगमीत सिंह वो भी पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन वो सारे खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, तो उनकी आवाज़ भी बुलंद हो रही है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडियो की जो है गद्दी भी उसकी सेफ है, भाई उसको वोट मिलेंगे 8 लाख सिखों के। और ऊपर से इंडिया पे प्रेशर भी क्रिएट होगा, क्योंकि वो यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर में नेटो को सपोर्ट नहीं कर रहा। कौन? इंडिया। ठीक है। और पीछे से बाइडन भाई साहब पन्नू को कह रहे हैं चल भाई देश पीछे थे, अमेरिका में मत कहना, बस तू रहता अमेरिका में। तो ये सारा गेम है, ये सारा गेम है, और ये सारा गेम रच रहा है अमेरिका। दिस इज नेक्सस। अब इंडिया क्या कर रहा है इसमें? इन लोगों को रिटेलिएट करने के लिए, इनको ठोकने के लिए, इसमें ये इंडिया भी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मार रहा, लॉरेंस बिश्नोई को जेल में ही रख रहा है, और वो उसे नहीं न्यूट्रलाइज कर रहा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के तार पूरे दुनिया में हैं। कनाडा में उसके बंदे बैठे हैं, अमेरिका में उसके बंदे बैठे हैं, पूरी दुनिया में बैठे हैं। तो जो उसके तार हैं, उसके नेटवर्क हैं, वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो खुद भी एक पंजाबी है, फजीलका से आता है, ठीक है, पंजाब का ही है। और उसको पता है कि ये गैंगस्टर और खालिस्तानियों का कहाँ कहाँ तक ये मौजूद हैं। तो जो इंडिया है वो लॉरेंस बिश्नोई का यूज़ करके एज अ, कह सकते हो ना, मर्सिनरी, एज अ मर्सी, जैसे वैगनर ग्रुप है ना, रशिया का वैगनर ग्रुप है जो उनकी प्राइवेट आर्मी है, ऐसी लॉरेंस बिश्नोई अब इंडिया की प्राइवेट आर्मी बन गई है, जो इधर उधर कहीं भी खालिस्तानी है, जिसमें हिटलिस्ट तो कनाडा ही है, वहाँ पे एक एक करके सारे खालिस्तानियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और हरदीप सिंह निज्जर को भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ही मारा है, क्योंकि कनाडा ने तो कुछ करना ही नहीं ना वहाँ पे। फिर जो यूक्रेन वर्सेस रशिया वाली इक्वेशन है, उसमें फिर वो सेट नहीं बैठता, उन्हें तो इंडिया पे प्रेशर बनाना है। तो इंडिया इन लोगों को रिटेलिएट करने के लिए या इनको दबाने के लिए अपनी प्राइवेट आर्मी, जिसे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है, चाहे उस पर कई केस चल रहे हैं, लेकिन वो यूज़ कर रहा है, और एक एक करके सारे खालिस्तानियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, मतलब ठोका जा रहा है कनाडा में। और ना जाने और कितने ठुकने हैं, क्योंकि ये भाई साहब बैठने जेल में। और गोल्डी बराड़ भी कहीं शायद ही पकड़ा जाए, क्योंकि गोल्डी बराड़ राइट हैंड है, उसने नहीं पकड़ा जाना। ये सिर्फ एक गेम है कि भाई हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक गोल्डी बराड़ जिंदा है, जब तक लॉरेंस बिश्नोई जिंदा है, वो उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई एलबी ग्रुप का नेटवर्क ज़्यादा है, जो कि हेल्प कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। हो सकता है कि जो रॉ ऑफिशियल्स हैं, जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है एनआईए, इनसे एक सौदा हुआ हो कि भाई तुम हमें हेल्प करो गैंग ये खालिस्तानियों को ढूंढने में, मारने में, और हो सकता है हम तुम्हें कुछ तुम्हारे को रिलीफ दे दें तुम्हारी सजाओं में, क्योंकि तुम गैंगस्टर हो तुम्हारे पे। अब मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मेरे पास इस चीज़ का, मैं इस पर कंफर्म नहीं कर सकता, बट मुझे लग रहा है कि ये वैगनर ग्रुप जैसे रशिया का है,
ऐसे ही अब इंडिया ने एक अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली है जिसका नाम है एलवी ग्रुप, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। और वो चाहे वो गैंगस्टर है, उस पर इल्ज़ाम है, लेकिन उसको नहीं मारेंगे अभी, क्योंकि उसके तार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके हर जगह हैं। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो खालिस्तानियों को मारना और टारगेट करना आसान है। ये मेरी इक्वेशन है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कि मैंने जो वीडियो बनाया है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, कि इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चढ़दी कला चलो, हंसदे वसदे रहो।